हिमालय के जंगलों में दो आम के पेड़ रहते थे। एक पेड़ बहुत ही हरा भरा और उसमें ढेर सारे आम आए थे। इसीलिए जंगल की सारी पक्षियां उस हरे भरे पेड़ में ही पानी डालते थे और उसका देखभाल करते थे। यह देखकर बेचारा सूखा हुआ पेड़ काफी उदास होता है। तभी वहाँ पर दो पक्षियाँ आ जाती हैं पानी लेकर और उस हरे भरे आम के पेड़ में डालती हैं और कहती हैं, हाँ, ये सूखा हुआ पेड़ ना जाने क्यों है, इससे कोई लकड़हारा काटता भी नहीं है। ये तो हमारा हरा भरा आम के पेड़ को भी सुखा देगा। इस तरह से कहकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी वह सूखा हुआ पेड़ काफी उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया जंगल में आती है। फिर वहाँ की सारी चिड़िया इकट्ठा हो जाती हैं। तभी देखो चिड़िया, तुम इस जंगल की नहीं हो, तुम कोई और दूसरे जंगल से आई हो, इसीलिए हम तुम्हें बता देते हैं, ये सूखा हुआ पेड़ पर तुम रहना। ये हरा भरा जो आम का पेड़ है वह हमारा है, तुम इसके आसपास भी मत दिखाई देना। ये तो गलत बात है, जंगल तो सारी पक्षियों का है और ये सूखा हुआ आम का पेड़ ही क्यों मुझे दिया है आप सबने? तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछती हो, बस कह दिया ना ये पेड़ तुम्हारा है। इस तरह से वहाँ की पक्षियाँ टुनटुनी चिड़िया को धमकी देती हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उस आम के पेड़ पे रहने लगती है। फिर वह रोज पानी लाकर उस आम के पेड़ में डालती है। तभी पेड़, टुनटुनी, तुम मेरे ऊपर इतना मेहनत मत करो, मैं एक बूढ़ा और कमजोर और सूखा हुआ आम का पेड़ हूँ। क्या ये पेड़ आप बोल रहे हैं? अगर सब यही सोचने लगे तो कोई भी मेहनत करना नहीं चाहेगा। मुझे उम्मीद है आप एक ना एक दिन जरूर हरे भरे होंगे और हाँ, मेरी मेहनत बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, बस आप हार मत माने। इस तरह से कहकर टुनटुनी चिड़िया दोबारा से पानी देना शुरू कर देती है। तभी एक दिन नदी पे टुनटुनी चिड़िया पानी लेने जाती है। तभी रानो, क्या टुनटुनी, तुम आज भी पानी लेने आई हो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है उस सूखे हुए पेड़ को छोड़ो और कहीं और जंगल में चली जाओ, वरना तुम एक ना एक दिन जरूर पछताओगी। इतना कुछ रानो चिड़िया टुनटुनी को सुनाती है, पर टुनटुनी चिड़िया उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और पानी लाकर उस पेड़ में डाल देती है। इसी तरह से कई महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया सोकर उठती है तो देखती है कि उसके पेड़ पर ढेर सारे सोने का आम लगे होते हैं। तभी टुनटुनी यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी पेड़, टुनटुनी, ये सारी तुम्हारी मेहनत का फल है। टुनटुनी, यह सोने का आम तुम्हारा है। इस आम को तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं हाथ लगा सकता है टुनटुनी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया वह सोने का आम को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी अपनी भाभी टूनी कबूतरी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की भाभी टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उससे दिन भर घर का काम करवाती थी। टुनटुनी का भाई जग्गू हमेशा काम के सिलसिले में घर से दूर रहा करता था। भाभी, घर का सारा काम हो गया, क्या मैं अब स्कूल जा सकती हूँ? तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो घर का सारा काम करो, पढ़ाई करना इतना जरूरी नहीं है, घर का काम करा करो। फिर टुनटुनी रोने लगती है। तभी टुनटुनी का भाई जग्गू घर पर आ जाता है। अरे टुनटुनी, मैं तुम्हारे लिए बुक लेकर आया हूँ। तुम कह रही थी ना कि तुम्हें बुक चाहिए। अरे अब उसका
मन नहीं लग रहा है। अभी आज ही इसे स्कूल भेज रही थी, पर वह स्कूल जा ही नहीं रही है। हाँ टुनटुनी, तुम्हारी भाभी क्या यह सच बोल रही है कि तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है? टुनटुनी अपनी भाभी के डर के वजह से अपने भाई जग्गू को कुछ भी नहीं बताती है। आज ये क्या बोलेगी? दिन भर अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमती रहती है, एक भी काम भी नहीं करती है। घर का आज ही मेरे जान पहचान का एक चीड़ा है, उसी से टुनी का शादी करवा देते हैं। तुम जैसी कहो टुनी। जग्गू भी टुनी के बातों में आ जाता है और अपनी बहन की शादी कालू कौवे से करा देता है। कालू कौवा दिन भर दारू पीता और घर पर पड़ा रहता, उधर टुनटुनी दूसरे के खेतों में काम किया करती। एक दिन कालू कौवा शराब पीकर आ रहा होता है, तभी रास्ते में चील उस पे हमला कर देता है, जिससे वे घायल हो जाता है और घायल अवस्था में जंगल में गिरा होता है। तभी तोती टुनटुनी के पास आती है। अरे ओ टुनटुनी बहन, आपके पति घायल अवस्था में जंगलों में गिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जंगल के जालिम चील ने उसके ऊपर हमला किया है। यह सुनकर टुनटुनी अपने पति को घर लेकर आती है और उसकी सेवा करती है, जिससे कालू कौवा जल्द ही ठीक हो जाता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया हूँ। मैं अब कभी भी शराब नहीं पीऊंगा और तुम्हारे साथ काम में मदद करूंगा। आज ये आप कैसी बातें कह रहे हैं? आप ठीक हो गए, यह मेरे लिए यही काफी है। इतना कहकर दोनों खेतों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह से नई कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें।